जिस गांव में मैं जा रहा हूं उस गांव में मैं बचपन में आया था, क्योंकि यहाँ अक्सर पहाड़ों में जब शादी होती थी तो जिस तरह मैंने बताया पिछले ब्लॉग में कि बारात पैदल ही जाया करती थी, दुल्हन डोली में जाती थी। जो दूल्हा होता था वो पैदल ही आया करता था बारातियों के साथ में, और दुल्हन को डोली में ले जाया जाता था गांव तक। बहुत कठिन जीवन था, बहुत संघर्षमय जीवन था उस वक्त भैया। इतनी दूर से कच्चे रास्तों से और गंदे रास्तों से, पहाड़ी रास्ते से दुल्हन को डोली में ले जाना एक दूसरे से दूसरे गांव में बहुत मुश्किल होता था। और वो गांव है मेरे पीठ पीछे। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। और धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। आपने रिंगोड गांव का वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। और रिंगोड गांव कवर करने के बाद मैं थोड़ा कन्फ्यूजिया गया था, मैं घंगतोल में पड़ गया था कि मैं बेड़ा गांव जाऊं या फिर नीचे भटकोटी जाऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं ऑन द वे इधर की तरफ से जा रहा हूं, क्योंकि हालांकि द्यूसा से नीचे वाली रोड ख़राब है, अब मैं वहां जाना नहीं चाहता। ये रोड पक्की है, बेशक 13-14 किलोमीटर लंबी मुझे यात्रा करनी पड़ेगी यहाँ से, लेकिन रोड पक्की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऑन द वे था तो जिस तरह मैंने बताया कि मैं जैसे बेड़ा खाल में आया, मैं कंफ्यूज हो गया, वहाँ पे घंगतोल में पड़ गया भाई कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। फिर मैं सोचा ये चोपड़ी गांव है, क्यों ना चोपड़ी गांव को कवर किया जाए और यहीं से मैं आगे निकल जाऊंगा फिर अपने घर की तरफ। बाकी जो बेड़ा गांव है, ये बेड़ा खाल है और भटकोटी है, फिर कभी दूसरे दिन देख लेंगे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ चुपड़ी गांव में। और इस गांव में भी बचपन में शादी में आया था। शायद उजड़ गांव में चंदन सिंह रावत जी हैं, उनकी शादी में आया था। हालांकि उनके जो बड़े भाई है राजेंद्र सिंह रावत जी, उनका ससुराल भी यही है, यानी कि दोनों भाइयों का ससुराल चोपड़ी गांव में है। और हालांकि इस चोपड़ी गांव में भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और चोपड़ी वालों, ब्लॉग देखने के बाद अपने इस गांव के प्यारे से गांव को, इस ब्लॉग को व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल देर न करते हुए चलता हूं मैं सीधा चोपड़ी गांव। यहाँ का चुपड़ी का स्टैंड, यहाँ पे कहीं भी साइन बोर्ड नहीं दिख रहा मुझे, कहीं भी बोर्ड नहीं लगा हुआ। फिलहाल तो एक गाय माता मिल गई मुझे यहाँ पे। और यहाँ से रास्ता, ये पगडंडी जो है ना, पगडंडी जाती सीधा चोपड़ी गांव में। थोड़ा नीचे की तरफ मुझे जाना पड़ेगा और सामने है बेड़ा खाल। और मेरे साथ दिक्कत ये है कि ये गांव नीचे की तरफ है और मेरे हाथ में पपीता जो कि प्यार से दे रखे हैं भैया नेगी जी ने रिंगोड गांव में। तो अब मुझे ये कहीं छुपाना पड़ेगा इधर, क्योंकि यहाँ पे रखूँगा तो बंदर या कुछ जंगली जानवर या फिर गाय साय खा जाएगी इसको। तो इसको कहीं छुपाना पड़ेगा मुझे। चलो जी, यहाँ इस शेड के पीछे, ये जो यात्री शेड है इसके पीछे छुपा देता हूँ। बाकी मेरी किस्मत कि अगर ये वापसी में मुझे मिले ना मिले। हालांकि यहाँ बोतलें पड़ी हुई बहुत ज़्यादा भैया, तो चलो इसको यहाँ छुपा देता हूँ मैं। यहाँ रख देता हूँ इसको और इसके ऊपर रख देता हूँ पत्थर। चलो जी, यहाँ छुपा दिया मैंने इसको, इसके ऊपर मैंने रख दिए पत्थर। ठीक है जी, और उधर से रोड है और ये यात्री शेड है। तो फिलहाल चलते हैं चुपड़ी गांव की तरफ। मुझे थोड़ा अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि अधिकतर गांव ऐसे ढलान में होते हैं, तो जाते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आते हुए हालत ख़राब हो जाती है। और वैसे भी तबीयत ख़राब है, बैक पेन की दिक्कत है मुझे, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। आप चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये सारे घने जंगल हैं और इसीलिए यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं, जिसमें भालू है, लेपर्ड है, बंदर हैं, जंगली सुअर हैं। और नीचे है नयार घाटी, जो नयार नदी आ रही है, और आगे है नीचे ब्यास चट्टी, यहाँ पे जहाँ पे कि दो नदियों का संगम हो रहा है, नयार नदी का और गंगा जी का। फिलहाल तो यहाँ रेलिंग सब टूटी हुई है, हल्की हल्की सीमेंट लगाई होगी तो टूटेगी भैया, है ना। देखो झाड़ झंकार हो रहा है रास्ते में, यहाँ कटोरी के कांडे यहाँ भी हैं भैया, और नीचे बिल्कुल घाटी है, खाई है। तो फिलहाल चलते हैं चोपड़ी गांव की तरफ। और इस गांव में भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें एक हैं हमारे, जिनको मैं बोलता हूँ उत्तराखंड के खली, यानी कि महाबली। वैसी हाइट है उनकी और वैसे उनके बाल हैं लंबे, खली जैसे, कम से कम 6-6.5 फुट के हैं भैया। उनका नाम है दिनेश सिंह रावत भैजी, और उनका अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। दिल्ली में मयूर विहार फेज़ 3 में रहते हैं और भैजी के नाम से ही उनकी ट्रैवल एजेंसी है
है ना। तो भाई मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और दिनेश भाई जी और उनकी फैमिली हर साल कई बरसों से डांडा नागराजा में भंडारे का आयोजन करते हैं। तो अभी 15 तारीख को आएंगे तो फिर दोबारा उनसे मुलाकात होगी। भैया हमारे उत्तराखंड के खली भाई, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, 15 तारीख को आपसे मुलाकात होगी। मैं उससे पहले आपके गाँव को विज़िट कर लेता हूँ, आपके गाँव में भ्रमण कर लेता हूँ। तो इस गाँव का पहला मकान है जी इधर। तो फिलहाल तो ये डंडे लगे हुए जानवरों के लिए भैया, है ना। तो आगे चलते हैं इस मकान की तरफ, कोई है इसमें, होगा तो सही। खैर लकड़ी लुकड़ी डाली हुई है। नमस्कार, कुछ है घर माँ कुतत नहीं तुम माँ? हाँ बारे कुतन गड़बड़ कह देना। ओ नमस्कार, खूब छा तुम राजी खुशी घबराना के लिए छा? क्या नाम चा पग? बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह जी? हाँ जी। अच्छा बीरेंद्र सिंह जी या कूड़े आप एक चा? ना एक प्रीतम सिंह का। प्रीतम सिंह जी? हाँ। तुम भी का की छा? हाँ। अच्छा तो प्रीतम सिंह जी कब छे ना? वो ड्यूट पर का करते नौकरी? पौड़ी। पौड़ी? हाँ। रोज आन जानी? नौ खेरन। वो खेरन। तो आप दिखा ये मकान पर कूड़ा है तब? माँ चौकी। अच्छा माँ चौकी। इराम दाना है अकेला छिंदी कूड़ पर तब? हाँ अकेला है। नमस्कार, सुरदा चेचिन कंदूड़। ओहो तुम तो तमक पीना छा, तमाकू पे जा बारी धुआं ना उड़े। नमस्कार मिन बारी चरण स्पर्श खूब छावा। हाँ राम अमर गढ़वाल में सब समय से चीज कंदूड़ से कमजोर छन सब। नहीं सुनो बिल्कुल ना। तो घर में अकेला छा? आग फुटू चा ई बाबा ले गया वो मिता जगह जगह नो नो पेटम। हाँ पीतम। हाँ अच्छा तो तुम घर में अकेला छा? नो घर हफ्ता में आंदो पर चलिए हफ्ता में आंदन घर? अच्छा कर अच्छो खिरनन ये कोड पर तुम अकेला छा? ये भगवान ये पेंशन पेंशन मिल आप चाहिए वृद्धा पेंशन या अच्छा बुढ़े जी पेंशन? बुढ़े जी ना बुढ़े जी क्या मच है? अच्छा ऊपर से मैं देखो में था बाबा नौकर करना बाबा। अच्छा वो पिदाई जगह छिन। अच्छा फिर तो पेंशन मिल जाए ना। चलो 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 बाकी हो गया भोजन पानी? हाँ हो गया। अच्छा चलो ठीक है। तुम तमो खाए दे मेरे चक्कर में है ना भाई ना। तमो नुकसान क्या तुम पे लिया और क्या हमारे पहाड़ में सब पिंदन तमो। जिस तरह से आप मेरे हर वीडियो में देखते होंगे, हर ब्लॉग्स में देखते होंगे, हमारे पहाड़ों में भैया अब सिर्फ बुजुर्ग लोग ही हैं जो गाँवों को आबाद कर रहे हैं। बच्चों ने नौकरी भी करनी है भैया, अपने बच्चे भी पालने हैं, बच्चों को एजुकेशन भी देनी है। गाँव में तो स्कूल बहुत दूर दूर हैं। तो पौड़ी में ये सुविधा है कि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी हैं, अच्छे स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं। लेकिन ऊपर देखा मैंने, ऊपर तो पगडंडी ठीक है इस गांव की, लेकिन अब देख रहा हूँ यहाँ तो भैया वही आज से 25, 30, 40 साल पहले जो पगडंडियाँ थी वही उसी तरह की पगडंडियाँ हैं। तो शायद ये मुझे लग रहा बेड़ा खाल या बेड़ा ग्राम सभा में आता है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ ये गांव बनेलसू में आता है। ब्लॉक इनका कोट ब्लॉक है, क्योंकि बनेलसू में जितने भी गांव हैं उनका जो ब्लॉक है वो है कोट ब्लॉक। तो ऐसी भैया झाड़ झंकार गांव तक ऐसी झाड़ झंकार हो रही है। इधर तो शायद कोई मकान नहीं है ना, कोई नहीं है मकान, जो जंगल है इधर। तो फिलहाल चलते हैं इन कच्ची पगडंडियों से और ये झाड़ियों से, क्योंकि ऐसी झाड़ियों में भैया जंगली जानवर होते हैं। और सामने है जी इस गांव का मंदिर। मंदिर तो बहुत सुंदर बना रखा भैया। हाँ वाकई में मुझे ऊपर आने में बहुत परेशानी होने वाली है, जिस तरह से ये पगडंडियाँ हैं और जिस तरह से ये नीचे की तरफ है गांव। अगर काश थोड़ी सड़क अगर गांव वाले अपने गांव की तरफ ले आते, हालांकि थोड़ा मुश्किल है आज की डेट में। जो एमएलए हैं भैया वो काम करने को राज़ी नहीं है। अदरवाइज़ लोग अगर कोशिश करें या जो प्रधान जी वो कोशिश करें तो कम से कम बेड़ा खाल से रोड आ सकती है इस गांव में नीचे की तरफ। और ये है इस गांव का मंदिर। मंदिर तो बहुत सुंदर बना रखा है जी मंदिर गांव वालों ने। अब पता नहीं ये शिव का है या अच्छा माता जय माता दी है, अच्छा माता का मंदिर है ये। और इस गांव में भी शायद पानी की कमी नहीं भैया। 2-2 टैंक हैं, एक टैंक ये है, एक टैंक ये है। नल बहुत सारे नल हैं। अब इसका मतलब है कि पानी की कमी नहीं इस गांव में। गांव में जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाती है ऊपर रोड तक चढ़ने में। गांव में लोग हैं नहीं जो उनको ऊपर तक पहुंचा सके,
है ना। लेकिन इस गांव में भी मेरे हिसाब से तो भैया विकास नाम का कोई इंसान या कोई बच्चा आया नहीं है। गांव के बीच में क्या हालत है वो तो वहीं जाके पता चलेगा। और वाकई में ये गांव तो भैया ऐसा है कि नीचे देखो है खेत तो बंजर है खेत, लेकिन नीचे पूरा घना जंगल है ना। और अगर पैर खिसक गया तो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि ये इलाका बड़ा ख़तरनाक है भैया। नीचे घाटी है, यानी खाई जिसको बोल सकते हैं, खाई है नीचे। ये एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे भी है ना। तो हो सकता है ये भगवान शिव का मंदिर हो या शिवालय हो, तो ये शिवालय हो सकता है। जय हो जय हो जय हो जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है कि शिवालय ये है ना। हाँ शिवालय हो सकता है जी। हालांकि मूर्तियाँ तो बहुत सारी भगवानों की फ़ोटो लगी हुई हैं। खैर जिस तरह मैंने बताया कि इस गांव में मैं शादी में भी आया हूं, और इस गांव में हमारी एक चाची हुआ करती थी, यानी कि उस चाची का मायका था ये गांव चुपड़ी गांव, और ससुराल था हमारा गांव यानी कि सिमला गांव। तो उस चाची को हम चुपड़ा चाची के नाम से जानते थे, क्योंकि एक्चुअली हमारे पहाड़ों में यही होता है कि उनके मायके के नाम से उनकी पहचान थी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके मायके के नाम से पहचान। जिस तरह मेरी माँ चिलोली की है तो मेरी माँ को चिलोलिया बोलते हैं, कोई चिलोला बुआरी बोलता है, कोई चिलोला भाभी बोलता था, कोई चिलोलिया चाची बोलता था, है ना। इसी तरह उस चाची को भी चुपड़िया चाची के नाम से हम जानते थे। और उनका जो बेटा है गुड्डू मदन सिंह रावत, वो मेरे साथ ही पढ़े हैं गांव में। खैर अब तो खैर 5वीं पास करके वो निकल गए थे। और उन्हीं के यानी कि गुड्डू के छोटे भाई यानी उनके मामा जी के लड़के हैं, वो भी मुझे वहाँ पे मिले बेड़ा खाल में। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा किधर से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ या वहाँ इधर से जाऊँ। तो उन्होंने बोला दोनों तरफ से नज़दीकी है। पर खैर एनीवे मैं इधर से आ गया, मैं कहा चलो चलते। हालांकि उनका मकान वहाँ पे है, ये दूसरा मकान है यहाँ पे। बुजुर्ग दिखाना चाहिए थे, है ना। चलो चलते हैं जी। ओहो हाँ हैं तो बुजुर्ग ही। यहाँ भी छीमी लगा रखी है लोगों ने, चलो बहुत अच्छी बात है। और दाना छीन दिखाना। मकान तो बढ़िया बनो जी, मकान तो बहुत सुंदर बना रखा है। नमस्कार नमस्कार प्रणाम, ठीक ठाक है राजी खुशी आप कौन भी म्यार नमस्कार नमस्कार। खूब छावा तुम खूब छा हाँ जी हाँ जी हो गया भोजन पानी है। और घरम बस दुई बूढ़ बुढ़िया है घरम को कुछ छावा दुई बूढ़ बुढ़िया। तुम क्या गाँव छा? हाँ भी बता मैं क्या गाँव छूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेहताब सिंह क्या छा आप रावत नहीं यार? रावत रावत। अच्छा अच्छा अच्छा। और बुढ़ी जी माय का कक्षा वो बुढ़ी जी आपक ससुराल कक्षा ससुराल ने हाँ पेड़ू छू हाँ। अच्छा तो आपक मकान छे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आपका की नौकरी कर चाहिए? ना ना नौकरी तो बुढ़ापा पेंशन मिली छे? मिलते हैं 1500 दुई झोड़ो दे आप इधर मिल बस केवल। अच्छा तो कोशिश कर ला आप तभी मिल जाली ना मुनन है ना कि कई लोगों थे तो दुइयों था नहीं, कई जगह था, कई गाँव में जो हमारे पेंशन नहीं कुछ नहीं वो तो ना ही बोला। अच्छा ना इंचना कई गाँव में तो दुई बूढ़े थे नहीं पेंशन। हाँ तो आप प्रधान का गाँव छे ना? खांडा खांडा। अच्छा खांडा ग्राम से बचा भाई ये बेड़ा में नहीं छे? अच्छा बेड़ा भी खांडा छे। रिंगुड़ा भी खांडा। अच्छा रिंगुड़ा भी खांडा। चलो जी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कई गाँव में जाता हूँ तो दोनों बुजुर्गों को पेंशन मिलती 1500 रुपए, लेकिन यहाँ इनको कहते हैं कि एक ही इंसान को एक ही आदमी को पेंशन मिल रही है। चलो बढ़ते हैं जी इस मकान की तरफ। अब यहाँ पे कोई दिखा तो है मुझे, इन्होंने तो मोटो मोटो लगा रखा है जी अपनी आंगन में। मकान तो बढ़िया बना रखा है जी, और चारों तरफ से जाली लगा रखी ताकि बंदर या जंगली जानवरों से सुरक्षा हो सके। नमस्कार नमस्कार मिन वाली ये राम तुम भी कम सुना था? कम सुना था? हाँ कंधोनी सुन रहा कुछ आ तो हमें पता डरना। अब तुम भी घर में अकेला छा घर में? अब बच्चा लोग तक छेन आप तो पेंशन मिल ची बुढ़ापा पेंशन? हाँ ना मत पेंशन है पेंशन हमारे आप बुढ़ा जी पेंशन है? बुढ़ा जी ना बुढ़ा जी क्या मच है? हकार में तुम कौन फोटो का जोड़ा है फौजम छा ना? हाँ ये ना कनोड़ कमजोर है तुम के ना। चलो राजी खुशी ना अकेला छा घर में तुम भी है? अकेला वाला बच्चा है? अच्छा चलो ठीक तुम मैं भी तुम्हार भटकुणु रहे गो क्यों खुद तक परेशान तिन्नी होनी चा कु कह हाल में छे ना इंच ना आप तो
ये जो हमार जो गढ़वाल चे ना इना सुने दे इन आबादी हाँ अरे काकी इन आबादी हमें पता छो काकी इंच ना ना मिनी बैठनो छो अकेला आज डेट में जो हमारे गढ़वाल या गढ़वाल की उत्तराखंड गाँव चे ना आबाद के है ना आप जन दानों के क्या चेन हाँ दान है रहना गाँव में हाँ आप जो तो नौकरी करनी चाह अपने बच्चा भी पाल छिन पढ़ान भी छिन सब दान। या के गढ़वाल में तो कुछ है नहीं है ना हमारे पहाड़ों का हाल आप देख ही रहे हैं हर जगह हर गांव में बुजुर्ग ही हैं क्योंकि बुजुर्गों ने अपना जो बाल्यकाल है अपनी जो चाइल्डहुड है वो बचपन से पहाड़ों में गुजारी है इसीलिए उनको पहाड़ अच्छे लगते हैं बेशक यहाँ कुछ भी नहीं है बहुत दिक्कत हो जाती है जिस तरह मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई बीमार हो जाए तो बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है थोड़ा प्रधान जी जहाँ के भी होंगे खांडा ग्राम सभा है तो भैया थोड़ा इस गांव की तरफ भी निगाह दीजिएगा इस गांव की तरफ भी निगाह इनायत कीजिएगा क्योंकि इस गांव में पगडंडियों की हालत ठीक नहीं है आप इस मकान का रास्ता शायद इधर से है यहाँ भी कम से कम ये सीढ़ियाँ तो इनको मकान वालों को खुद बनानी चाहिए क्योंकि अभी पत्थर की सीढ़ियाँ और ख़ासकर बुजुर्ग लोग तो गिर ही जाते हैं अब मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि मेरी ऑलरेडी बैक पेन की समस्या है लेकिन क्या करें जुनून ऐसा है कि दानों से दिखनी चाहिए नमस्कार खूब छावा राजी खुशी बढ़िया था हाँ वे क्या भोजन पानी वे क्या ये अभी नहीं आई अभी नहीं आई आप भी कनोड़ कम सुनना ना बहुत है सुन में कब अच्छा तीना सुने दी घर में को कुछ हाँ आप लोग सास बार था सास बार छिन अनोन कक्ष दिल्ली हैं अच्छा आप तो पेंशन मिली छे 1500 रुपया या बुढ़े जी पेंशन बुढ़े जी क्या मचा फौज में ना ना हाँ रेलवे में था रेलवे में छे अच्छा हाँ फिर तो पेंशन मिली भेले अच्छा दी सास बार है तो नाती ना तोड़ा उन्दी छिन अच्छा चलो खैला भोजन कह लिया हाँ ये बुआर और ये राम भी इस मकान भी सास बहू है ना जिस तरह चल शुक्र है कि सास जी बुजुर्ग हैं तो कम से कम बहू तो है संभालने के लिए आपका नाम क्या भूली मेरा नाम है सरिता सरिता और मैं तो कक्षा मैं तो ना तुम मेरे कना दाना सब दाना नगर जातर दाना बिजहा गोछ ना तो री बजणो जमरी ना करना नखुन अच्छा तुम्हार नखुन बहुत डिमांड आनी भारी तुम्हार नखुन बिजान पड़ल अच्छा ये बार दरवाजा बंद है छन अच्छा पहले तरह बेटा ये रास्ता ही ना बेटा च अच्छा एक मकान ये भी है जी लेकिन इनका रास्ता के पल्ली तरफ से है लंच टाइम है यानी कि दिन का भोजन का समय है तो लोग अधिकतर क्या करते हैं कि खाना खाते हैं थोड़ी हल्की झपकी ले लेते हैं इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है मुझे हालांकि आज मैं जिस तरह देखा कि मैं ज़रा दूसरा गांव कवर करके आ रहा हूँ इसलिए टाइम हो गया तो हालांकि लोग खाना खाने के लिए पूछ रहे हैं इस गांव में और मुझे वहाँ भी पूछा भैया हाँ रिंगोड में भी पूछा खाने खाने के लिए नमस्कार भाई साहब अच्छा जी एक मकान ये भी है हालांकि अच्छा इन्होंने तो जर्सी गाय पाली हुई आप लोगों ने भाई साहब है अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया आ रही हो आप मकान चाहे तो घर में आप अकेला चाह ना माप दे छिन अच्छा यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ तो काम बढ़िया है जी पगडंडी है सीढ़ी बना रखी है तो काम बढ़िया है अच्छा इस घर का जो रास्ता है वो इधर से है यहाँ से रास्ता मैं वहाँ से शॉर्टकट गया इन आबड़े जो तुम्हारा रास्ता है हमें बड़ा शॉर्टकट यो दूसरा इस गांव में यार प्याज तो नहीं है लेकिन सेम बहुत है यानी छीम इसको गढ़वाली में बोलते हैं क्योंकि जिस तरह रिंग रोड में मैंने देखा कि वहाँ लहसुन प्याज और धनिया बहुत है लेकिन इस गांव में सेम ज़्यादा है चलो पहले कवर कर लेते हैं इस सामने वाले मकान को अब देखते हैं इस पर कोई है या नहीं है होगा तो सही क्योंकि रास्तों की हालत बता रही है कि इस घर में कोई है बेशक हो सकता है कि सो रहे होंगे भोजन करने के बाद बाकी हाँ ये घर तो आबाद है जी क्योंकि यहाँ गाय बच्ची भी पाली हुई हैं लोगों ने क्योंकि घास फूस पड़ा हुआ है और फिलहाल तो नमस्कार कुछ है घर में या सिया छावा मेरे लोगों सिया वेला चलो ज़्यादा डिस्टर्ब कर ठीक नहीं तब है ना कि लोग गाय बिजना तब कख बेटा वाल सुखा अलग से कट गई नमस्कार मिन बाली खूब छावा
राजी खुशी आप मैं दुई हाथ जोड़े होने नमस्कार ना 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 बारे बाबा प्रणाम प्रणाम आप में से बुजुर्ग छा कोई बात है ना आप आशीर्वाद चाहिए आदर करना चाहिए ना 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 आशीर्वाद आशीर्वाद आपका शुभ नाम है भगत सिंह जी रावत जी छा रावत हाँ अच्छा ये तुम्हारा मकान चे तुम्हारा तो पुराना मकान चे बहुत अच्छी बात चे मकान है अच्छा क्या बात अब वो भी आपका चे हाँ मतलब वो छूट भैया बंटवारा भाई अच्छा छूट भैया बंटवारा वो जो अस्वस्थ कारण दे रहा था ट्रीटमेंट कराना अच्छा 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 डोंट आलिम था ओ पैर में दिक्कत चा हाँ एक्सीडेंट हुआ है ओ माय गॉड अच्छा ये तो सही है लेकिन ये अभी खुद काम नहीं करना ओ आजकल घुटनों की दिक्कत सब हो जगह आनी काम नहीं अच्छा ये मैंने आप देखा लिख मां भगत सिंह रावत उत्तर प्रदेश अच्छा विद्युत परिषद अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अच्छा 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 फिर तो पेंशन में नहीं वेल हाँ मैंने है ना तो घर में कुछ आवा अकेला छो अब बुढ़ी अस्वस्थ 10 साल बुढ़ा ना हृदय रोग को देहरादून बच्चों मां देहरादून ट्रीटमेंट करने अच्छा अब तो कभी मैं नदी में जान में आप सुबह शाम सबसे पहले हमें बता लो तो आप मतलब घर में अकेले छाए पहले आप पानी पियो ना ना कुछ ना आप मेरे ना आप प्लीज ना प्लीज ना समझा कर मेरी बात सुनो पानी पे खोने आप प्लीज वहां बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल ना मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद सो को धन्यवाद क्या आपन बस ना मैं आपन परिचय देलो सौभाग्य नहीं आपन इतना कुछ पूछाल में चाय पानी बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्यास होंदी मैं जरूर आप बोलती कि हमें तो पानी पिला दिया लेकिन बिल्कुल जी मानो इंसानियत बहुत बड़ी चीज मानवता सबसे बड़ी चीज लेकिन आपका ज्ञान ना आप हिसाब से जो आप जो व्यवहार जो हिसाब से तो लगो नहीं कि आप जो अच्छा अनपढ़ होला खैर हाथ नहीं जोड़ा प्लीज मैं तो सर में नहीं करो सर में ना जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आप सुबह स्थान हाँ मैं पता छो शरीर टूटे बिल्कुल बिल्कुल और गोणी बांध रो फटोल परसे फाल मारे करना और तसला तो माट मंगाइन में झाड़ी मजदूर और चिपटन जब हां नहीं बिल्कुल तुम देख आली कि आप अभी पुराना मकान ची में जन है ना लेकिन हां यो चिकी गोणी बांधर फटोला बहुत पटोला जो आज बर्बाद कर देन खत्म कर देन अदरवाइज इन मकान तो आज डेट में लोग स्वास्थ्य को बढ़िया चा गर्मी नहीं चा है ना गर्मी में ठंडू और ठंडियों में गर्म पालक छिन लेकिन क्या कर सही बात दादर से चीज छने जी जी चलो भोजन पान के अपन भोजन तो रोट बनाने में ना अच्छा बस 2 मार डेढ़ खैसा आधा कोता दे दे ओहो चलो खाओ आप जी जी एक कप चाय बनाओ ना बिल्कुल ना अच्छा मैं पहले कबर कह दूं एक बात बैठो पक्को मैं 100% बैठो दावा डाल एक बच्चा ने लाश नहीं डालने बचा सकना चाह इंचना हमारे पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत ही हुई है घोड़ी बांदर और बाग रिख है ना अब जो लोग भीतर चल जाना बिल्कुल बिल्कुल अब जो लोग जो लोग छवि छिन उ हुन भी डर और खेती भी कन कन जब उजाड़ बचाने लगे हां और घर में आना छिन सब जानवर बिल्कुल घर में आना छिन ये चलो ठीक रावत जी अभियान में धन्यवाद आम लेकिन सरकार भी कुछ नहीं करी सरकार देखो कई जगह शिव बागन नौना मारी न बच्चा मारी न रिखन गौड़ा मारी न सांड मारे आली इंसान मारी न कुछ नहीं करी सरकार भरोस तो रहने नहीं चाहिए जो भी कन खुद ही कन आप कुछ अपन सेल्फ बिल्कुल दिक्कत हो जाए कुछ भी हो जाए कुछ भी ऐसा बल्कि आप मतलब ये दिखना चाहिए आन दफा कि अगर भगवान ना करे आप कन के जना वो सड़क है कन के जना आप बहुत मुश्किल बात वैसे आज तो पर बेड़ा खाल बेटा अगर रोड कटे जाए पॉइंट लगती है सही पॉइंट लगे चाहिए लेकिन पूर्ण नहीं देन ऐसे तो पूर्ण नहीं मैं पता चला वो तो आप कहानी हर गांव का है लोग पूर्ण नहीं देन जब किसी बांध पुणे सब पूर्ण पॉइंट लगे हां पॉइंट लगा छिन देखा में अच्छा हां पॉइंट लगा छिन बार सफेद सही बात है अच्छा दिक्कत यही है भैया बेशक खेत बंजर पड़ रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसे अभी रावत जी बता रहे हैं कि पॉइंट लगे वहां मैं भी देख रहा हूँ व्हाइट पॉइंट लगे वहां से रोड कटनी थी या इस गांव के लिए लेकिन जिन लोगों के खेत बीच में आ रहे हैं उन्होंने मना कर दिया जबकि खेत बंजर है खामो खां का बगीचा दर्शा दिया कि बगीचे हैं अच्छा फलों के कुछ नहीं फलों के बगीचे कुछ नहीं है अच्छा बगीचे दिखा दे कि बगीचे हमारे बाग बगीचा जो है फलों के पेड़ वो है कुछ नहीं सब मुझे देख रहा हूँ मैं बंजर पड़े सब खाली जंगल बंजर पड़े है ना चलो अब क्या कर सकते हैं ना जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे हर बार बोलता हूँ कि हर गाँव में ऐसे खंडर मकान दिख जाएंगे क्योंकि इसके जो बाशिंदे हैं वो आप कभी घर बोर्ड ही नहीं आना सुविधा कुछ नहीं रोजगार नहीं शिक्षा का स्तर डाउन बिल्कुल शिक्षा का स्तर डाउन बिल्कुल चौथा बने चलो हाँ ना वो तो बात है लेकिन इन ना मैं अपने वीडियो के माध्यम से बोलूँ कि साल में 2 साल में 3 साल में अपन पूछते नहीं मकान पर पूछते नहीं गाँव में जन कोरोना हुआ ना कोरोना में सब लोग घर बोर्ड है ना ये से
तगड़ी बीमार हुए सके हाँ जी, हाँ, या जिस तरह से वर्ल्ड वार चन ऊंचा तो हमारे गढ़वाल तो सुरक्षित है, हमारा उत्तराखंड सुरक्षित जो पहाड़ी जिला से ना। चलो ठीक ठीक, चलो बढ़ते हैं जी आगे इस मकान की तरफ। और यहाँ तो सुना मैंने कि जिस तरह से वो रावत जी बता रहे हैं, अच्छा इन्होंने तो खैर प्याज बो रखा, लहसुन बो रखी है। आप कौन यार, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। प्रणाम 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 प्रणाम, ठीक ठाक। हमें कोई बात नहीं, मैं आप तब परिचय दो। आप प्रेम सिंह जी छिन हैं, शिक्षा विभाग से रिटायर छिन आप। मैं रावत जी ने बताया आप घर में कुछ छावा यो आप मकान च है ना। हाँ ना ना खैर वो तो बात है कि मकान की करना, लेकिन अभी मकान में आप रहना छिन तो मकान तो चेण हो ना। अभी रावत जी छिन नहीं से देली बांध गुण बांध के कह रहा मको नहीं अच्छा अब पानी दे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, भोजन क्या आले? अच्छा अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया। और सब अच्छा, तो आप उत्तराखंड शिक्षा विभाग में चाहे? शिक्षा विभाग में चाहे कब वहाँ रिटायर? मैं भर गया यार बोला है। हाँ मैं जो काफी साल हुए मतलब 500 मर गए चाहे। अच्छा 2005 में। 500 अच्छा, और बच्चा लोग तक होंगे है, बच्चा लोग नौकरी पर? बच्चे लोग हाँ नौकरी में बचा। हाँ चलो आप तो पेंशन तो मिलनी चाहिए ना। पेंशन मिलनी चाहिए। मैं ये तो अंदा नहीं हाँ कि मैं 80 साल मेरे पूर हो गए ना, तो 80 साल पूर हो गए ना तो मैं कुछ बढ़ोतरी। हाँ मैंने भी सुन की बढ़ोतरी मिल जाते कखा मैं तो ना। आप एक बार आप पहुंचे पेंशन या बैंक में? हम ट्रेजरी में सतपुर में बच्चों के कन जब पानी से पानी समस्या हाँ। कुछ नहीं जारी जंगली जानवर और जंगली जानवर प्लस इंच ना, एक नौकरी चाकरनी। हाँ नौकरी चाकरनी। अभी हम पूरा काम कर सकते ना ना आप बास है इना सोने दे। जंगली जानवर अब जान यो छे ना आप रोड बेटा है ना, भगवान ना करो अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो गई वे कन के जानो नहीं इतना हाँ कन के जानो नहीं इतना तो जन हिसाब से जय हिसाब से तुम्हारा रोड का डेढ़ क्या तो तुम्हारे लोगों तुम्हारे गांव लोगों बस पंगा डाल ऊंचा, जबकि पूर्ण बांध जाओ यहाँ चेन तो किलम ज्यादा हमारे पेड़ खा बेटे रोड कटे जाएंगे तो आप घुमाया जाए। पर चलो गाँव गाँव समस्या चिन्ह है ना बीन भाई ना अपन मुख कह ये खाएगा कुछ उनको चाहिए कि मतलब क्या होना जग बड़े कोई मतलब ही नहीं रहा। एक दफा तुम उनका 22 नाल 3 वो जमीन मेरी दी। अच्छा आज जब ये लोग उन फुल जाना रे ना मैं सबसे पहले जमीन मेरी जानी। अच्छा अच्छा कौन सबसे अच्छा ये तो नहीं पूछा को उनके तैयार पंगड़ों बड़े नाम से क्या ले सर और क्या बोल ऐसे कोई मतलब नहीं रहा। यूं दिमाग में चाहती एक ताल आ अच्छा बड़ी ना तब फिर तो घुमाए को का अच्छा अच्छा ना मन बोले थे आप बिल्कुल बात है जंगली जानवर होता कुछ कमी नहीं हो तुम दे ले मम्मी यार अदरक लगाई तो हल्दी लगाई फिर वांग बाद में ना उससे मैं पूरा आवाज दे ला और सुंगरो ने पाया वो ताल बले जल को सुंगरो बगीचा देखा तुम पर प्रेम सिंह ने वो देखा मैंने बाहर वो दे ला पाइप लगा यहां पानी का बगीचा भी खोले वो कहां वो दे ला सुंगरो ना पर दे ला कितना 7 फुट गए ना तब अब इतना वो रात कन जगत का। अच्छा तो ये सिर्फ कुछ नहीं जब टोल बांध रुकाने ना पुट का हरामण पर रोटी ले गया मेरा पर। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कन का कन खेत जब हमारी का दादी मोटर डेर में रे ना तो बेड बुआर बुआ बोले थे लो हाँ सही बात बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम नहीं मतलब हम एक बड़े नून आनर खा ले जान तो क्यों होना हो सही बात बिल्कुल तुम नहीं समझ जब बात बल पहल पर काल बल पर बांधने इधर काल सही बात बेड बारों क्यों नहीं। चलो ठीक में जरा ना चलो जी यहाँ भी उजाड़ है और इस घर में तो जी बंद है यहाँ पे तो खैर उजड़ा हुआ मकान, लेकिन एक मकान उधर है लेकिन उस पर कोई नहीं है। एक मकान ये है लेकिन इसकी हालत भी बता रही कि भैया इसमें भी कोई नहीं है या फिर कोई आता नहीं, इस पर ताला लगा हुआ है और हो सकता है कि ये गर्मियों में आते होंगे लेकिन फ़िलहाल तो कोई नहीं है, बंद पड़ा है। गाँव के बीचों बीच पगडंडी है तो बना रखी है, अच्छी खासी बना रखी है, लेकिन जो ऊपर से है कनेक्टिविटी मेन रोड से है गांव तक की वहाँ आपने देखा ही है वहाँ बिल्कुल काम नहीं हो रखा है। इस मकान की हालत भी बता रही है कि इस पर कोई नहीं रहता है ना। हाँ जी अच्छा फिलहाल तो कोई नहीं है लेकिन हाँ गर्मियों में आते होंगे क्योंकि पुताई सुताई कर रखी है और गर्मियों में ही आएंगे भैया क्योंकि हमारे पहाड़ों में तो लोग जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद ही अपने गांव की तरफ आते हैं एक आध महीने गुजारने क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा रहता है। क्यों आप मगरों पैंट चाहे श्रोता पैंट चू ना हाँ 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 अच्छा ये मकान तो जी उजड़ा हुआ है लेकिन जो सामने वाला मकान है इस पे तो रहते हैं क्योंकि मकान तो अच्छा खासा बना रखा उन्होंने, लेकिन सुना मैंने कि देहरादून गए हुए और देहरादून ना तो मकान तो खैर बड़े बड़े हो चुका
बाकी वो बगल में तो सी उजाड़ हुई है। जिस तरह मैंने बताया कि भैया मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है चढ़ने में ऊपर। अच्छा होता कि मैं बेड़ा खाल में गाड़ी पार कर देता और वहाँ से आता, क्योंकि वहाँ से रास्ता चढ़ा ही नहीं है, बल्कि सीधा इस तरफ आना है ना। हालांकि मुझे वो भाई साहब कह भी रहे थे, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, तो कह भी रहे थे कि आप गाड़ी यहीं पार कर दो, यहीं से जाओ पैदल। तो मैंने गलती कर दी कि मैं गाड़ी यहाँ ले आया। एनीवे, एक मकान ये भी है, तो इसमें भी फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन मकान बना रखा है अच्छा खासा, पुताई सुताई कर रखी है, थोड़ा बहुत तो नया कंस्ट्रक्शन में भी है। लेकिन हाँ, शायद अंदर से तो बंद कर रखा है, देखते हैं कोई है या नहीं है। शायद वो आगे है कोई, खैर इस पे तो खैर कोई नहीं है, क्योंकि हाँ, लेकिन मकान बढ़िया बना रखा है, पुताई सुताई कर रखी है, तो 100% ये लोग भी आते होंगे ज़रूर 6 महीने में या साल में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस मोहल्ले की तरफ बढ़ते हैं। ओ एक तो गोड़ा सब पता अच्छे दिन खूब है। और भूली ठीक है, तो भूली छे कि पेट छे? नमस्कार। अच्छा भूली छे तो, अच्छा। और बच्चा ठीक हो? अच्छा क्या नाम तेरो? रुचि। नौन छे कि बहू छे? बहू। अच्छा, और तेरे नौन क्या छे? निधि। अयो आप इका एक नौन छु? म्यारी लड़का छ। अच्छा तुम दुयो क्या रिश्ता चा? दिवरानी जी। अच्छा, ससुरा जी हैं? प्रणाम। नमस्कार। और ठीक ठाक? ठीक। शुभ नाम आप लोगों? मकान सिंह रावत जी। अच्छा, ये आपक मकान छे? हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है। आपक तो बुआर का करनन खायरनन या भैरनन? फिलहाल तो भी गारी से ना। हाँ, तो उन रहन का छन देहरादून दिल्ली गारी रे। अच्छा, घर रहन जान का से। हाँ, अब बच्चा लोग क्या कर देन? बच्चा लोग एक तनी से प्राइवेट होटल मैनेजमेंट का। हाँ। और वो एक वो मुझे गड़ो आगे करना। अच्छा, और आप क्या मचा है? मैं बीएसएफ में। अच्छा, बीएसएफ मजा है। आप तो रिटायर कब? आप रिटायर हो गए जब मैं 2001 में। 2001 में। आजा बेटा, आजा। हाँ, अच्छा बैठो। ना आप बुढ़ी जी कल से ना, बुढ़ी जी ताल लगे खोल दे ना, ये नो ना। हाँ, ये बच्चा आजा बाहर आजा। अच्छा, ये तो मिल गई शायद नाती, इले टॉफी खा। हाँ, और दूसरो आप नमस्कार म्यार। नमस्कार। ठीक ठाक? अच्छा, ये छूटना है तीच ना, ये बड़चो छूट। अच्छा वो छूट जी बड़चो। अच्छा, ये दूसर बारी का वो दूसर बारी। हाँ, ये वही बुआरी का, आयो ये बुआरी का। अच्छा। और सब बाकी स्वास्थ्य पानी सब ठीक है? ठीक ठाक। हाँ, भैया भोजन पानी बस ये बैठ आप मैथ का? अच्छा, बजुन बनेल छूना। अच्छा, डांडा नागड़ पतर। हाँ, आज कनवाल छुमा अच्छा, कोलाल छुमा दो ना, बनेल छुमा दो। कनवाल में था ना। कनवाल में से। कनवाल में चल गया। अच्छा, चलो मकान तो खैर बिया सब मकान तो आप बड़े ऊंचा है ना। और नौनी तुम्हार मैथ का? अच्छा बच्चा मेरे रुद्रप्रयाग से आई था। अच्छा, रुद्रप्रयाग। और आप? दिवसा। अच्छा, चुपल दिवस। और आप रुद्रप्रयाग? अच्छा, चलो। शिमला चा? हाँ, चलो ठीक है, नमस्कार। ना कुछ ना, धन्यवाद। बैठे। अच्छा, चल जाले ना चाय कुछ ना पीना। अब मेरे रिंगोड बेटा छो ना, रिंगोड में 2 जगह चाय पी जाए। अच्छा, ज्यादा नहीं पीऊँ, एसिडिटी हो जाता। खाना वगैरह बिल्कुल नहीं, धन्यवाद। 4 बजे रोटी खा भरपूर पूरी है ना। जरा तुम गाँव भ्रमण पर यहाँ शाम। ये एक मकान ये भी है, तो यहाँ तो भैया टीवी लगा पड़ा है, क्योंकि मुझे टीवी की आवाज़ आ रही है ना। तो लोगों को डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि खाना वाना खा के लोग आराम कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। ये मोहल्ला भी, ये भी पुराना मकान है, लेकिन इस पर रहता कोई ज़रूर है, क्योंकि लकड़ी पड़ी है यहाँ पे, है ना। तो कोई बेचारा है। नमस्कार। खूब छामा। ये तुम्हारा मकान च है? नमस्कार। तुम निकाल भाई मिनकन। और ठीक ठाक है? कुशल मंगल। ये तुम्हारा मकान चा? तुम खुश है? आपकी बात नहीं बता दो। तो तुमको कुछ घर में अकेला चा? न्यार लड़े कर में चा। अच्छा, तो नौन के कर दो न्यार नौन तो घर विकलांग चा ना था। विकलांग चा पेंशन मिल जाए विकलांग है? और आप थे बुढ़ापा पेंशन 1500 रुपये ना? अच्छा, एक ही नौन च बस? ना 2 एक दिल रहे। अच्छा, तो ये आप मकान च तो ना मतलब ना बैग जगह चाहिए करना। अच्छा, बैग जगह छ। अच्छा, मायका छ तुम्हार हैं? और ससुराल का चाहिए? ससुराल से की छा ना बैग में छा पर। अच्छा, भैयों कोड़ो में। अच्छा, चलो बढ़ते हैं इस मकान की तरफ। अब अधिकतर लोग सो रहे। कोई इच्छा है घर में? बारे कोई इच्छा है घर में?
लगता है कोई नहीं है तो सही खैर घर में, लेकिन सब भैया खाना वाना खा के सो रहे होंगे। तो चलो वापस चलते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है भैया। एक हवेली ये भी है, तो ये हवेली में तो फ़िलहाल कोई नहीं मुझे लग रहा, यहाँ भी बंद पड़ा है, लेकिन हाँ आते ज़रूर होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। ये तिवारी रही हुई, खैर इन्होंने पुराना मकान था तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि तिवारी थी है, उस पर इन्होंने ग्रिल लगा दी। चलो अच्छी बात है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये मकान भी अच्छा जी, बढ़िया बना रखा है और पुताई सुताई कर रखी है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये भी बंद है, लेकिन आते होंगे घर में, अच्छी बात है, क्योंकि पुताई सुताई रंग रोगन बहुत चमक रखा है जी। चलो आगे एक मकान ये भी है, अब इसमें तो कोई है शायद, तो देख लेते हैं, खोल लेते हैं और उसके बाद बंद करके निकल जाएंगे। तो यहाँ तो लग रहा है नहीं, अच्छा कोई नहीं है। हाँ ये तो तिवारी है जी, है ना, ये पुराना मकान है और ये तिवारी है, लेकिन फिलहाल बंद है। शायद इस पर कोई है या नहीं है एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन शायद कोई रहता नहीं है, मुझे ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि अगर कोई रहता होगा तो कुछ थोड़े बहुत चिन्ह उन्न मिलते मुझे घर में रहने के, लेकिन कोई चिन्ह या कोई क्लू नहीं मिल रहा कि इस पर कोई रहता है। एक मकान ये भी है, मोहल्ला ये भी है। चलते हैं इन गलियों में, चुपड़ी गांव की गलियों में। नमस्कार, कोई है घर में? ये सिया अच्छा, ओहो कोई नहीं भैया, लोगों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी कि मैं आया हूँ तो थोड़ा मकान तो। नमस्कार सिया अच्छा वहाँ, नमस्कार मिन वाली, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे फूफू, अरे फूफू चंस बार से, हाँ हाँ, अरे ये तुम्हारे घर च? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, और ठीक ठाक है? हाँ तो तुम घर में कुछ फूफू? दुई आदमी साफ कोई भी नहीं। अच्छा 2 आदमी चाह, और बच्चा? बच्चा तो भाई देर कौन छ न, हाँ बनी ये बनी कोरदार छ न। अच्छा लड़का देर ऊख छन् दिल्ली दिल्ली दिल्ली, अच्छा अच्छा। तो ये तुम्हारे सर तुम्हारे मकान चा? हाँ ये तो अच्छा अच्छा जीठा जी का, अच्छा तो बुढ़े जी का छन्? पुण्या छन्, बुखार है अच्छा बुखार है छन्, अच्छा। तो क्या बचा बुढ़े जी? फौजी फौजी छ ना? अरे रे 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 रे, और तो आंची बड़कोट आंची आंची का खान में बबली बेटा है बनी सो। अच्छा बबली बेटे ने अभी आ दो कि बैठो चाबे गुड्डू घर। अच्छा हाँ श्याम गुड्डू फोन करना समय उठाओ के लिए। अरे फोन वे दगड़ फूफू गड़बड़ हुई चा। अच्छा यहाँ फिलहाल तो लोग सो रहे हैं भैया, खाना वाना खा के डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है ना। अच्छा नया बना अपन, अच्छा मिता भी ये बोलो चाहिए, मिता अभी ये बोलो चाहिए फटो चाहिए अब बढ़ायु। अच्छा बल्कि रंग थोड़ा हाँ नहीं लगो अभी रंगा पे लगो इसको, हाँ वो तो दिखाओ ना। हाँ अच्छा यो आप ठीक ठीक ठीक, अतना कोई नहीं उना। अच्छा वो खिचो, अच्छा वो तो मकान बने यार। हाँ हाँ बीमार से लोग पीते आप। ठीक ठीक चलो जी बढ़ते हैं। अब शायद ये मकान लास्ट है ऐसा मुझे अनुमान है, हालांकि मकान ये भी है, लेकिन फिलहाल तो देखते हैं इसमें कोई है या नहीं है। लेकिन है तो सही, कोई अच्छा है घर में? है तो सही, खोलना पड़ेगा बस। देखिए कुत्ता ना हो भैया, क्योंकि कुत्ते से बड़ी डर लगता है। अच्छा फिलहाल वैसे लोग सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं, हालांकि घर में तो कोई है भैया, क्योंकि बर्तन दिख रहे हैं, मकान में रंग रोगन है और कपड़े सूख रहे हैं। तो लोग अधिकतर लोग अब खाना वाना खा के ना आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। हालांकि दरवाजे तो खुले पड़े हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं भैया। कोई छे घर में? ओहो दिखेना तो छे। नमस्कार मैं तो सिया आवेला हैं। अच्छा सिया, अच्छा मैं डिस्टर्ब कर आते ये बाबा माँ चांद में हैं आप कौन में प्रणाम बुढ़े जी भी चन घूमने घूमने। अच्छा अच्छा अच्छा, तब घर मतलब 2 जना हैं, अब बच्चा तक होता है बच्चा तक। अच्छा तो बुढ़े जी क्या मच है? पोस्ट ऑफिस में छा ना बुढ़े जी? अच्छा तो पेंशन तो नहीं फिर बुढ़े जी रे तो मैं क्या भोजन पाए? हाँ खाना करते ना। और तुम्हारा मैथ का अच्छा यार मैं तो कांडी कांडी खंड हैं, कांडी खंड। अच्छा अच्छा नमस्कार, मैं डिस्टर्ब किया, माफी चाहूँ मैं आपसे, मैं आपने डिस्टर्ब किया यार। अच्छा आप कोई बात नहीं। अच्छा चलो बढ़ते हैं जी इस गेट की तरफ। गेट हमने खोल दिया है और खली भाई गेट बंद भी कर देंगे, चिंता मत कीजिए आप, है ना। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ आपके
मकान में, आपकी पुश्तैनी मकान में, और मेरे हिसाब से तो आपका जन्म भी इसी मकान में हुआ होगा ना खली भाई है। तो यानी कि दिनेश सिंह रावत जी, ये उनका मकान है। भाई साहब ने मकान भी लंबा चौड़ा है, और भैया हर साल आते हैं क्योंकि 15 तारीख आने वाली है, 15 अप्रैल को। इस साल भी आएंगे, भंडारा करेंगे, हम भी भंडारा खाएंगे। बहुत अच्छा खाना वाना बनवाते हैं भैया वो, है ना। तो ये घर है हमारे खली साहब का, यानी कि उत्तराखंडी खली, यानी कि दिनेश सिंह रावत भाई जी का। फिलहाल वो दिल्ली में है। जिस तरह मैंने बताया कि उनका अपना ट्रैवल की एजेंसी है, ट्रैवल का बिजनेस है भैजी के नाम से, यानी कि भैजी हमारी गढ़वाली का शब्द है, और भैजी का मतलब होता है भाई। तो उन्होंने भी गढ़वाली शब्द यूज़ कर रखा, बहुत अच्छी बात है। हमारे द ग्रेट ग्रेट खली ऑफ उत्तराखंड, है ना। तो दिनेश सिंह रावत जी, चलो आपका इंतज़ार है भाई जी। 15 तारीख को मिलेंगे आपको आपके डांडा नागराजा में, और आपके भोजन का, आपके भंडारे का लुत्फ उठाएंगे। ये मैंने बंद कर दिया भाई जी, ये मत बोलना बंद नहीं किया मैंने, गेट बंद कर दिया। हाँ, कहीं मेरे साथ रेसलिंग में मैं आपसे जीत नहीं सकता भाई जी, आप तो वैसे भी 7 फुट के हो। तो ये मैंने बंद कर दिया आपका घर, ठीक है जी भाई जी, धन्यवाद। बाकी शायद ये अंतिम मोहल्ला है इस गांव का, नीचे शायद कोई मकान नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए अब चलते हैं वापस। अब मेरी हालत होने वाली है ख़राब इन द सेंस कि अब मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, खड़ी चढ़ाई, है ना। और वैसे ही बैक पेन से परेशान हूँ, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा भैया जब आए हैं। अब मौसम देखो, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। इससे पहले कि बारिश मुझे अपनी आगोश में भिगाए, मुझे जल्दी मूव करना पड़ेगा अपने घर की तरफ। प्रधान जी, हो सकता है आप मेरा ब्लॉग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अब आपकी ग्राम सभा है, चुपड़ी गांव है, और खंडा आपकी ग्राम सभा है, आप ग्राम प्रधान हैं। खैर मैं तो आपको जानता नहीं, आप भी मुझे नहीं जानते, लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो कि पहाड़ों में कई लोगों को मिली है, उत्तराखंड में, पूरे देश में मिल रही है, जो गरीब है ना। इसी तरह मुझे यहाँ पे एक घर दिखा। अब ये दीदी हैं, तो ये मकान बहुत बुरी हालत में है, जर्जर हालत में है। तो आपसे मेरी विनती है कि अगर इस दीदी के लिए कुछ हो सके तो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें अगर 1,30,000 रुपये मिलते हैं शायद, है ना। तो 1,30,000 अगर आप, जिस तरह से इनकी हालत है, इनकी कंडीशन है, मैं देख रहा हूँ, है ना, वो आप भी देख रहे हैं और गांव वालों को भी पता है। तो मैं चाहता हूँ, जिस तरह से कह रहे कि इनका घर जो चूता है, बरसात में दिक्कत हो जाती है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इनके लिए, इन गरीबों के लिए कुछ कीजिएगा, क्योंकि ये उसके हकदार हैं। मोदी सरकार तो दे ही रही है, तो जब सरकार दे रही है तो आपने सिर्फ इनका कोरस्पोंडेंस करना है, पत्राचार करना है, आपने थोड़ी मेहनत करनी है आपने। और इनको प्लीज़, आप रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए कम से कम, जब सरकार दे रही है तो आप भी थोड़ा एक कदम आप भी बढ़ाइए, और इनके लिए ये जो मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको सैंक्शन कराइए प्लीज़, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इन दीदी के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि मकान वाकई में जर्जर हालत में है ना। और दूसरी बात, ये अकेली हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, और इन दीदी का जो बेटा है वो इन्हीं के साथ है, वो हैंडीकैप है। हालांकि दोनों को पेंशन मिल रही है, 1500 इनको और 1500 उसको, लेकिन 1500 और 1500 ने 3,000 रुपये भैया कुछ नहीं होता आज की डेट में, है ना। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है भाई एक बार फिर दोबारा आपसे कि प्लीज़ इनके लिए 1,30,000 रुपये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में ज़रूर सैंक्शन करवाएंगे, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा प्लीज़। और मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा। मेरा नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग मुझे जानते हैं, हिमालयन जो कि सुभाष कुकरेती को जानते हैं। तो मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मुझे भी आप बताने का कष्ट कीजिएगा। और लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ इनके लिए कुछ कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार। खूब छावा टीवी दिख रहा छावा है, मैं तभी ना बेटा क्यों मैं तो टीवी का आवाज आनी है इन बात सिया वेला कना बेटा क्या इना बेटा तो क्यों मैं। और भैया भोजन पानी घर को कुछ छावा दोन आदमी चावल पेंशन पेंशन भी नहीं है बूढ़े जी पेंशन ने हां भी नहीं बूढ़े जी पेंशन है ना बस बस। अब जिस तरह मैंने बताया था कि नीचे जाना तो आसान है, लेकिन जब ऊपर चढ़ाई चढ़ूँगा तो बहुत मुश्किल होगी। और वो मुश्किल आपको मेरे चेहरे पे भी नज़र आ रही होगी, मेरी बातों में भी नज़र आ रही होगी। वाकई में बहुत दिक्कत है भैया रोड से और गांव जाने में। और जिस तरह मैंने बताया कि इस गांव की जो लोकेशन है ना,
वो ऐसे है, एक मकान टॉप पे, एक मकान एक इधर और बाकी नीचे। पसीना पसीना हो चुका हूँ इस ठंड के मौसम में। ठंड तो है ही, खैर सुबह शाम ठंड है। आज वैसे भी मौसम के मिजाज कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ और कुछ नहीं, बुज़ुर्गों के लिए परेशानी है। इस गांव में बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं भैया, लेकिन इसमें गलती सरकार की भी नहीं है, इसमें गलती मैं चुपड़ी गांव वालों की बोल सकता हूँ। क्योंकि जब ऑलरेडी वहाँ से रोड का सर्वे हो चुका है गांव तक, तो गांव वाले ही टांग अड़ा रहे हैं। टांग इसलिए भी अड़ा रहे हैं कि उनके खेत ना कट जाएं। जबकि मुझे रावत जी ने बताया कि जब सर्वे हुआ, पॉइंट लगे वहाँ पे, तो लोगों ने ये दिखा दिया कि वहाँ सेब के बगीचे हैं या और जो है फलों के बगीचे हैं, है ना। जबकि वहाँ कुछ नहीं है, कोई बगीचा नहीं है, सब बंजर खेत हैं। अब गांव वालों को ही भला हो जाता भैया जब रोड आती गांव तक, जिस तरह मेरे गांव में है। मेरे गांव में बिल्कुल मेरे मकान के पीछे रोड है, तो सुविधा है ना, क्योंकि लोग बुजुर्ग हैं गांव में। और अगर आपकी रोड वहाँ से ना सही तो किसी दूसरी जगह से कट जाए गांव के लिए, तो जब गांव वाले ही टांग अड़ाएंगे तो सरकार क्या करेगी फिर, है ना। सरकार तो आपको रोड दे सकती है, लेकिन जब आप अपने इन बंजर खेतों की वजह से रोड नहीं देंगे, या तो आपके खेत आबाद हो या तो आप खेती कर रहे हो, तो चलो मानता हूँ। जबकि सरकार आपके खेतों का अच्छा खासा मुआवजा भी दे रही है। कल आपके यही खेत कुछ नहीं होने वाला, बंजर है, कल सब निकल जाएंगे, है ना। आने वाली पीढ़ी के लिए तो कम से कम गांव में सुविधा करो। इसीलिए तो नई पीढ़ी गांव में आती नहीं है, क्योंकि ऐसी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। चलो हमें तो अभ्यास है क्योंकि हम गांव के लोग हैं, लेकिन जो बच्चे आपके बच्चे आते हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, उनको तो परेशानी होती ना। इसीलिए कृपया मेरी आपसे विनती है, बाकी ज़मीन आपका, गांव आपका, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कम से कम यार बुज़ुर्गों के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो, बीमार लोगों के बारे में सोचो। कि कम से कम जब बेड़ा खाल से रोड कट रही थी आपकी गांव, तो आपकी गांव वालों ने, कुछ लोगों ने मना क्यों कर दिया, जिस तरह से गांव में मुझे पता चला। आप ये देख रहे होंगे, ये मैं चबा चबा के आ रहा हूँ। इसको हमारे गढ़वाल में तुंगा बोलते हैं। अब इसका बॉटनिकल नेम क्या है या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हमारे अक्सर जब हम जंगलों में जाते थे तो हर जगह पानी मिलता नहीं है, कई जगह पानी के स्रोत भी हैं लेकिन हर जगह नहीं मिलता, तो हम इसको चबाते थे। एक ये पौधा होता है, इसकी टहनी तोड़ के इसको चबाते थे। मुंह सूख जाता है, गला सूख जाता है, तो कम से कम ये उसको पानी देने का काम करता है। जो मुंह है वो गीला रहता है, और ये दंत मंजन के काम भी आता है। इस तरह पहाड़ों में पहले ऐसे दांत भी से मांजते हैं। अब तो खैर ब्रश हो गया, कोलगेट वगैरह वगैरह हो गया, लेकिन पहले ज़माने का ब्रश और कोलगेट यही चीज़ थी भैया। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अपने गांव का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने इस गांव के ब्लॉग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और भाई लाइक और सब्सक्राइब तो करना बनता है, हालांकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे इस गांव में, लेकिन जो नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए आपके गांव का वीडियो बनाता हूं। मैं हर किसी को बोल रहा हूं, हर गांव वालों को बोल रहा हूं कि इतनी मेहनत लगती है भाई, ऐसे नीचे जाना पड़ता है, फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ना, दिन में भूखे रहना पड़ता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो भाई ऐसी बात नहीं, पैसा नहीं है यूट्यूब में इतना। आज की डेट में पैसा उनको मिलता है जिनके पास स्पॉन्सरशिप होती है, या जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं, है ना, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको जो है स्पॉन्सर्ड मिल जाते हैं। तो यूट्यूब से इतना पैसा नहीं मिलता जितना स्पॉन्सरशिप से मिलता है। हम तो छोटा मोटा चैनल हमारा, हमें क्या कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी, है ना, कोई नहीं मिलेगा, कोई कंपनी नहीं देगी। खैर एनीवे, फिर भी हमारा पैशन है, मेरा शौक है ना। पर एनीवे, जब तक तन में जान है थोड़ा बहुत कर लेता था, लेकिन अब थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे, तो अब गांव के भ्रमण भी बहुत कम होंगे आप, है ना। बड़े बड़े दूर दूर तक जाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, हालांकि थोड़ा नज़दीक था, मैं आया हुआ था, तो मैं कहा चलो कवर कर लेते हैं। एनीवे, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत। अब मैं देखता हूँ कि जो चीज़ मैंने छुपाई थी, जो पपीता मैंने छुपा के रखा था इन झाड़ियों में, वो सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि मैंने पत्थरों से ऑलरेडी उसको दबा के रखा हुआ है। अरे वाह वाह वाह, सेफ है भैया। हमारे पहाड़ों में ये चीज़ें एक्चुअली सेफ होती हैं, बशर्ते कि कोई जानवर ना हो यहाँ से, क्योंकि यहाँ सुअर भी हैं, भालू भी है, तो वो तो खैर कब का इसको चट कर चुका होता अगर उसकी नज़र जाती है, कोई गाय बच्ची आती इधर से, लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए मेरा जो सामान है ना, पपीता है, ये सेफ है। धन्यवाद, धन्यवाद देवभूमि, और धन्यवाद
हे प्रकृति, हे पेड़ पौधों, हे यात्री शेड और हे जमीन, हे मिट्टी, हे पत्थरों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं ना कण कण में शंकर है भैया, इन पत्थरों में भी शंकर है। ठीक है, मेरा सामान सुरक्षित है।